बोले आनंद महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, मुक्तेश्वर भगवान की जय, पितरे महारानी की जय, पितरेश्वर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा यजमान कार्येषु सर्वदा। भगवान की पुण्यमय पावन भूमि पर बैठ करके आपके समस्त पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, समस्त पितृ प्रसन्नता के लिए आइए हम इस भाव और भक्ति के साथ इस पूजन में जुड़े। उस पूजन से जुड़ करके हम इस पूजन में सम्मिलित होकर के अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने वंश वृद्धि के लिए, विवाह बाधा दारिद्रता समन के लिए, संकट बाधा निवारण के लिए, अपने पितरों के लिए हम इस पूजन को संपन्न करेंगे। भाव और भक्ति के साथ में सभी पितृ प्रसन्न रहे, इस भाव से आइए पूजा से जुड़े। सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं सोतविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। भाव को लेकर के, भाव और भक्ति के साथ में जिन जिन भक्तों ने अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नाम और गोत्र दिए हैं, मैं उनके नाम और गोत्र से इस पूजन को संपन्न करवाऊंगा। अद्य पूर्वचारिताग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां सुपुण्यत्वमात्मना मम यजमानस्य रेट कुल्ला गोत्रोत्पन्नो हम्मा परिवार नामनो पब्बा नागा श्रवण कुमार पब्बा सुषमा पब्बा साई गेत्री पब्बा साई ऐश्वर्य वैष्णवी मम यजमानस्य गौतम गोत्रोत्पन्नो हम्मा योगिता अंबाला पाटिल यश अंबाल पाटिल सुकन्या यश पाटिल मम यजमानस्य हिमांशु सेमवाल भरद्वाज शंभुनाथ कश्यप रविशंकर लाल कश्यप तरसिंह चरण बेहरा कश्यप संदीप यादव अत्री अमित शर्मा दीक्षित भरद्वाज समस्त यजमानस्य कल्याणार्थे भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर पितृदेवता प्रसन्नता प्राप्ति है तवे दारिद्र्य समन है तवे भगवान श्री ऋणमुक्तेश्वर कृपा प्रसाद प्राप्त आर्थिक स्थिरता प्राप्त भगवान श्री अवंतिका उज्जैन तीर्थ धाम स्थित भगवान श्री महाकालेश्वर महारुद्र देवता प्रसन्नता सत्यार्थे हे पूजन कर्म हम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरम उदेति देवं तद सत्य वेदे दूरंगमं ज्योतिगंज्योतिरेकांतं मे मनः संकल्पमस्तु। जल लीजिएगा तथा दुर्गरक्षण मंगल सार्थ संगठन पूजनांत में आवाज स्थापित देवता पूजन कर्म हम करिष्ये। देखिए, पूजन में सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के साथ में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। महालक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है गणेश जी के साथ में? देखिए, गणेश जी जो है वो बुद्धि के दाता है, गणेश जी जो है वो विवेक के दाता है। तो बिना विवेक के, बिना बुद्धि के हम लक्ष्मी का प्रयोग भी नहीं कर सकते, बिना विवेक और बुद्धि के हम शक्ति का प्रयोग भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान गणेश जी का माता के साथ में पूजन इसलिए किया जाता है, माँ लक्ष्मी के साथ में पूजन इसलिए किया जाता है कि यदि लक्ष्मी का भी उपभोग करना हो, आपको शक्ति का भी उपभोग करना हो, तो भगवान गणेश जी की बुद्धि यानी विवेक का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए भगवान गणेश जी और माता जी का पूजन यहाँ पर संपन्न किया जाता है। उससे पहले कलश देवता वरुण भगवान का पूजन किया जाता है। वरुण देवता जो है उनमें समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का आह्वान होता है। हम कलश सम्मुख रखे हुए हैं, हाथ में अक्षत लेकर के हम भगवान कलश में सभी तीर्थों का, पवित्र नदियों का आह्वान करेंगे। गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चमरणवती वेदिका क्षेत्रा नेत्रवती महासुर नदी जाता गया जल नदी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता सूर्या सदा मंगलम। गंगे सोमने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु भगवते वरुण देवताये नमो नमः। तीर्थ देवताये नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। समस्त वेदों का आह्वान करेंगे। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं पूजयामि, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं पूजयामि, पश्चिमे सामवेदं पूजयामि, उत्तरे कलश मध्ये पांपते वरुणाय नमः वरुणं संपूज्य प्रार्थयेत। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुस्मितहाराय सुमंगलाय सुपास हस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। भगवते वरुण देवताय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। बोले वरुण भगवान की जय। आइए, वरुण भगवान का पूजन करने के बाद में फिर भगवान सवित्र सूर्य नारायण देवता जो है, जो हमें प्रकाशमान करते, इस जगत को प्रकाशमान करते, ऐसे देवता जिनका पूजन करने से हमें विशेष प्रकार की लाभ प्राप्त होती है। कुंडली में यदि सूर्य आपका शुभ है,
शुभ आपका यदि सूर्य रहेगा तो आपके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति, कोई बाधा नहीं आ सकती। इसलिए सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य जो हमें है बल प्रदान करते हैं, सूर्य हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। इसलिए जिनका सूर्य जो है अनुकूल नहीं होता, उनको अधिकतर नेत्रों की प्रॉब्लम होती है। सूर्य हमें हड्डियों का रोग नहीं होने देता, इसलिए भगवान सूर्य को हम नमन करेंगे। जिनको रोग है, जिनको एक प्रकार की बाधा है, वो सूर्य को प्रणाम करें। ओम ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकरा ततो योद्धो परिश्रांतं समरे चिंतयस्ततं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितः भगवते सूर्य नारायण देवताय नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। फिर आपके कुल देवता को प्रणाम किया जाता है। आइए भाव और भक्ति के साथ में आपकी कुल देवी का स्मरण करते हुए हम आपके कुल देवता का प्रणाम करें। देखिए, कुल के जो देवता होते हैं वो भैरव होते हैं और आज काल भैरव जयंती है, इसलिए भाव और भक्ति के साथ में आपके कुल भैरव को नमस्कार करें। ओम देवराज सेव्यमान पावनाग्रे पंकज ज्ञान यज्ञ क्षेत्रमेंद शेखरं कृपाकर नारदादि योग वंद वंद कंद धंतर काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे अवंतिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भगवते कुल भैरवाय नमो नमः प्रणमामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। अपनी अपनी कुल देवी को प्रणाम करते हुए उनके चरणों में नमन करें। बिना कुल देवी के प्रसन्नता के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जाता है, इसलिए आप अपनी कुल देवी को प्रणाम करें। ओम देवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रून् परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यं द्विभुजां नमामि लिम्बग्लामुखे सर्वदुष्टानां वाच्यं मुखं पदं स्तम्भे जब्बां कीलं बुद्धिं विनाशाय लीं ओम भगवती कुलदेवी बगलामुखे नमो नमः जगदम्बा पीतम्बराय नमो नमः आयगिरि नंदिनि नंदनमेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गुरुवर बिंद सुरोदनि वासिनि विष्णुनुते भगवते सिद्धिकंठ कुटुम्बिनि भोर कुटुम्बिनि भूतप्रभे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि सेनसुत रम्यकपर्दिनि सेनसुत भगवते कुलदेवी नमो नमः गौर्यात् सूरस्मातृकाय नमो नमः ध्यायेत् ध्यानान्ते अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं करोमि। आइए, जिस भूमि पर हम बैठे हैं ये भूमि बाबा अवंतिकानाथ बाबा महाकाल की है। ऐसे बाबा महाकाल महारुद्र का हम ध्यान करेंगे। उनको प्रतिमा के रूप में स्थान हमने दिया हुआ है। ऐसे महाकालेश्वर जो हमारे संकटों को हरण करते हैं, बाधाओं का हरण करते हैं, बाबा महाकाल की कृपा से आपके समुचित कार्य संपन्न हो, ये भाव लेकर के हम बाबा महाकाल को प्रणाम करेंगे। अवंतिकायां मेहतावतार मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल महासुरेशं भगवते नमो नमः महाकाल महारुद्राय नमो नमः ध्यायेत् ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। भगवते नमो नमः रुद्राय नमो नमः संख्याताय नमो नमः। अब ध्यान और भक्ति भावना के साथ में आपकी कुंडली में जो स्थित नवग्रह देवता है वो उनकी अनुकूलता प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य है, शनि है, राहु है, केतु है, सोम है, शनि, ये सभी आपकी बाधाओं का हरण करने वाले ग्रह हैं। इन ग्रहों को प्रणाम करते हुए हम उनका पूजन करेंगे। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें इतनी ताकत है कि जो आपके जीवन में घटित होने वाली घटना है उस समुचित घटनाओं का यदि आपको समुचित उत्तर प्राप्त करना है तो वामा के द्वारा यहाँ पर जो पूजन हम कर रहे हैं उस पूजन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप अपनी जो जन्म कुंडली में स्थित घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। सिर्फ आप वामा पर ही ये प्रश्न करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी जो जन्म तिथि है उसमें इतनी ताकत है, डेट ऑफ बर्थ में इतनी ताकत है कि वो समुचित उत्तर आपको हम प्राप्त करवाएंगे। भाव और भक्ति के साथ में हम नवग्रह देवताओं को प्रणाम करके उनको प्रणाम करेंगे और उन देवता से प्रार्थना करेंगे। ब्रह्मा मुरारे सबरांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि रामते तव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा
भवन्तु। भगवते नवग्रहयुताय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल का प्रोक्षण करिएगा। ओम धामन्दे विश्वं भुवनमधिकृतमन्तः समुद्रेरध्यन्तरायुभिः अपामनिके समिते जाभृतस्तमस्यामधुवन्तन्त ऊर्मिम्। भगवते नमो नमः। पाद्यस्तमुखे आत्मनिं सर्वांगे स्नानं द्रव समर्पयामि। माल्य भगवान ने धारण की हुई है। हम माला को हाथ लगा करके भाव से निवेदित करेंगे कि प्रभु आप इस माला को धारण करें। माल्य देने सुगंधेने मालत्यादि में प्रभु महरदार पुष्पान पूजातम प्रतिगृह्यताम्। भगवान को समुचित रूप में नैवेद्य हमने यहाँ पर धारण करवाया है। भगवान को 5 प्रकार का नैवेद्य यहाँ पर लगता है, जिसमें 5 प्रकार के फल, ड्राई फ्रूट वगैरह जो आप तक पहुंचाया जाएगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप उस नैवेद्य को ग्रहण करें, उस प्रसाद को ग्रहण करें। ओम नाभ्यासेदंतर्गोम से स्नोद्योः समवर्ततः भगवते नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयन्दलम् समर्पयामि। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। आइए यहाँ पूजन संपन्न करने के बाद में भाव और भक्ति के द्वारा हम बाबा ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी भक्तों के उज्जवल भविष्य के लिए बाबा से प्रार्थना करेंगे और भाव और भक्ति के साथ में उनकी पूजन को संपन्न करेंगे। आप चलिए मेरे साथ बाबा ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंचते दर्शन करते रहिए, ऋणमुक्तेश्वराय नमः का जप करते रहिए। आइए भाव और भक्ति के द्वारा हम वहां पर जितने भी वेदी के अनुरूप में जितने भी देवी देवता उनका पूजन करके आए हैं, अब आप यहाँ दर्शन करें। सुरम्य वातावरण में हम भगवान ऋणमुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके नंदी द्वार से हम भगवान ऋणमुक्तेश्वर की ओर प्रस्थान करेंगे और ऋणमुक्तेश्वर भगवान का हम भक्ति और भाव के द्वारा यहाँ पर पूजन संपन्न करेंगे। देखिए आप ऋणमुक्तेश्वर बाबा के पहले दर्शन करें। देखिए उनको सुवर्ण रूप में हमने जितने भी जो द्रव्य हैं वो अर्पण करते हुए भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल की धार भगवान के ऊपर लगाए। ओम एतावानस्य महिमा तो जायाश पुरगापादो समसपा भूतानि त्रिपाद समृतं दिव्य त्रिपादो भवते पुरगापादो समत्पनतो विक्रमं विक्रमस्सासनानसने अभि भगवते नमो नमः। पादसमुखे आज्ञं सर्वांग स्नानं समर्पयामि। आइए भगवान से ऋणमुक्तेश्वर का हम अभिषेक प्रारंभ करेंगे। अभिषेक को करते हुए हम आप सभी भक्त जो जुड़े हुए हैं ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः का जप करते जाएं। हम दूध की धार भगवान के ऊपर लगा करके आप सभी भक्तों के लिए अभिषेक संपन्न करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यमावतो देखवे नमः हव्यामते नमः जानन्द्रशिवानतो घोरपापकाशनीतयन सर्वसन्तमय गिरिसत्तविचाकसी दामि कुंकुरिसन्ता हते विवर्ततमे शिवांगृता गुरुमायको से हे वृकं जगदासके नमः सत्वाग्रि साक्षावदामस्य दाना सर्वं जगदस्मको सुमना सदा अध्यमोचते मुक्तावृत मोदे विभिदा गज सर्वांजन मंत्रवाचा संयुद्राज हे वरास्वसुजस्तां प्रवरुणा तमृषमंगल जयेन गुरुद्रावित दिक्षुचिता और कचमे सनिता चमे वचमे रसचमे गगनचमे मृतचमे सत्चमे सपेतचमे कसिचमे अष्टचमे जयतचमे विद्यचमे जलनेन कल्पतम्मा भगवते नमो नमः ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। संभवाय चमे भुवाय चर्मा शंकराय नमस्काराय नमः। शुद्धो दग्धल स्नानं शुद्ध जल तो भगवान को स्नान करवा दीजिएगा। ओम शतबाला सर्व शतबालो मणिवारस्ताश्विरा श्वेता श्वेताक्षुरुण सरुद्रा पशुपते करणाजाम तारो घ्राण भोरूपा पारदत्ता चंदन का लेप कीजिएगा। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मापदम अमृत लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा भगवते नमो नमः। ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। चंदनं समर्पयामि। पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भगवते नमो नमः। श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। माल्यदेनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि विप्रभो महरतानि पुष्पाणि श्री ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। प्रणमामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं करोमि। धूपं नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य का भोग लगायनाभ्यासीदन्तर्शगुं शेषनोद्योः समवर्तधावद्भ्यां भौमदिशा शोधरादुधालूकान् कल्पयन्नाः नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य के आसपास जल छोड़े। ओम प्राणापनाभ्यानोदना समामद्भेदानुत्रावो समुद्रं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालं कुप्रक्षालं जलं समर्पयामि। कुसुप्तेन कुंकुमताम्बूलम् भगवते ऋणमुक्तेश्वराय नमो नमः। देखिए भगवान ऋणमुक्तेश्वर का हमने यहाँ पर पूजन या अभिषेक संपन्न करा। अब बाबा को हम यहाँ पर जो है पीत दान अर्पण करेंगे। यहाँ विशेषता ये होती है ऋणमुक्तेश्वर भगवान में कि ऋण मुक्ति के लिए उनको पीत यानी पीला जो चीज है वो अर्पित किया जाता है। जैसे पीले में आ जाता है पीला वस्त्र, श्रीफल है, पीला कलश है, स्वर्ण है, वो सबकी एक पोटली बना करके, पीली दाल है, ये सबकी पोटली बना करके और फिर बाबा को यहाँ पर अर्पण की जाती है। भाव और भक्ति के द्वारा हम नंदी के चरणों में पहुंच करके और यहाँ पर नंदी से भी प्रार्थना करेंगे। बोले नंदीश्वर भगवान की जय।
देखिए सुरम्य वातावरण में माँ शिप्रा यहाँ पर विराजित है। इन्हीं शिप्रा के तट पर बैठ करके राजा ऋण मुक्तेश्वर का हमने पूजन यहाँ पर करा। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर जो पूजन राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था, अनेक ऋषि संत महर्षियों ने यहाँ पर बैठ करके पूजन को संपन्न करा था। इस भूमि पर बैठ करके पूजन को संपन्न करने के बाद उनके कष्टों की निवृत्ति हुई। प्राचीन जब राजा हरिश्चंद्र ने यहाँ पर पूजन को संपन्न करा था, चलिए आइए हमने बाबा ऋण मुक्तेश्वर के चरण सानिध्य में पहुंच करके उनका पूजन अभिषेक संपन्न करा। पूजन अभिषेक करने के बाद में यहाँ की प्राचीनतम की जो है हमने विशेषता को दर्शन किए। माँ शिप्रा के दर्शन करने के बाद पुनः हम अपने मंडल की तरफ पहुंचे। यहाँ पर बैठ करके हम सभी देवताओं की अब आरती करेंगे। आप सभी आरती में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं व अपने कष्टों की निवृत्ति करें। बोलिए श्री ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। काल के विकराल की जय, बोले काल के। उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती, बाबा महाकाल की करो रे मंगल आरती। उज्जैनी महाकाल की करो रे मंगल आरती, बाबा महाकाल के। बाबा महाकाल की हो मेरे महाकाल की, हो बाबा महाकाल की हो मेरे महाकाल की। करो रे मंगल आरती, बाबा महाकाल के। करो रे मंगल आरती, बाबा महाकाल के। पीत पुष्प बागंबर धारे, नंदी तेरी सवारी। पीत पुष्प बागंबर धारे, नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी, भोले भोले यारे। ये बंदरारी है त्रिपुरारी, भोले भोले यारे। जय जय आस विशाल की, आशुतोष त्रिपाल की, नैना भग भगवान की। करो रे मंगल आरती, बाबा महाकाल के। करो रे मंगल आरती, ऋण मुक्तेश्वर भगवान के। सभी को दर्शन कराएं, सभी देवताओं को आरती प्रदान करें, आप स्वयं ग्रहण करें। भाव और भक्ति के द्वारा हमने भगवान की आरती को संपन्न करा। आरती को ग्रहण करते हुए हम मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ऋण मुक्तेश्वराय विद्महे अवंतिका तीर्थक्षेत्राय धीमहि तन्नो ऋण मुक्तेश्वर प्रचोदयात्। भगवते नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले ऋण मुक्तेश्वर भगवान की जय। शिप्रे महारानी की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद के। पार्वते पदे हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति ही शांति। भाव भक्ति के द्वारा इस पूजन को आप सभी भक्तों के कष्ट के निवृत्ति के लिए हमने संपन्न करा। आप सभी भक्तों के जीवन से कष्टों की निवृत्ति हो व आप सभी भक्तों के जीवन में आनंद उत्साह बना रहे, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति हो, भगवान की कृपा से समस्त कर्ज की मुक्ति हो, आपके पितृ प्रसन्न रहे। ये भाव और भक्ति को लेकर के हमने आपके नाम और गोत्र से इस पूजन को यहाँ पर संपन्न कर दिया।